स्केयर सागा में आपका स्वागत है, जहां हर कहानी में छुपा है एक नया डर। दोस्तों, पहाड़ जितने खूबसूरत होते हैं, उतने ही रहस्यमयी भी। उत्तराखंड की ऊंची चोटियों के बीच कुछ ऐसे बुग्याल बताए जाते हैं, जहां शाम ढलने के बाद कोई चरवाहा भी रुकना पसंद नहीं करता। लोग कहते हैं कि रात होने पर वहां दूर से हंसी सुनाई देती है, बांसुरी बजती है और सफेद कपड़ों में कुछ आकृतियां दिखाई देती हैं। गांव वाले उन्हें परियां कहते हैं। लेकिन यह कहानी परियों की नहीं, उस लड़के की है जो उनके पीछे चला गया, और जब लौटा तो उसके साथ कुछ ऐसा लौट आया जिसे कोई समझ नहीं पाया। यह कहानी मुझे उत्तरकाशी के एक छोटे से गांव के बुजुर्ग चरवाहे ने सुनाई थी। उनकी उम्र 80 साल के आसपास रही होगी। चेहरे पर झुर्रियां थीं, लेकिन उनकी आंखों में ऐसा डर था जिसे उम्र भी मिटा नहीं पाई थी। उन्होंने मेरी तरफ देखा और कहा, बाबू, अगर कभी पहाड़ में आधी रात को बांसुरी सुनाई दे तो उसे सुनकर कभी मत जाना, क्योंकि वह रास्ता इंसानों के लिए नहीं होता। उनकी बात सुनकर मैं मुस्कुरा दिया। मुझे लगा यह भी पहाड़ों की कोई पुरानी लोक कथा होगी। लेकिन अगले ही दिन गांव के लोगों ने मुझे एक लड़के की कहानी सुनाई, जिसका नाम था विवान। विवान देहरादून का रहने वाला था। उसे ट्रैकिंग और पहाड़ों की वीडियो बनाना बहुत पसंद था। उसके साथ उसके 3 दोस्त भी थे। चारों ने तय किया कि इस बार वे एक ऐसे बुग्याल तक जाएंगे जहां बहुत कम लोग जाते हैं। गांव पहुंचने पर एक बूढ़ी महिला ने उन्हें रोकते हुए कहा, बेटा, अगर ऊपर जाना है तो दोपहर से पहले लौट आना। सूरज ढलने के बाद उस तरफ मत रुकना। विवान हंस पड़ा। दादी, वहां भालू हैं क्या? बूढ़ी महिला ने सिर हिलाया। भालू से भी ज्यादा खतरनाक आवाजें हैं। चारों दोस्तों ने एक दूसरे की तरफ देखा और हंसते हुए आगे बढ़ गए। रास्ता जितना ऊपर जाता था, जंगल उतना ही शांत होता जा रहा था। देवदार के ऊंचे पेड़ हवा के साथ झूम रहे थे। दूर बर्फ से ढकी चोटियां चमक रही थीं। करीब 4 घंटे की चढ़ाई के बाद वे उस बुग्याल तक पहुंच गए। वह जगह इतनी खूबसूरत थी कि कुछ पल के लिए सब कुछ भूल गए। चारों तरफ हरी घास का विशाल मैदान, बीच बीच में जंगली फूल और दूर बादलों में छिपी चोटियां। विवान ने कैमरा निकाला और रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। दोस्तों, अगर धरती पर स्वर्ग कहीं है तो शायद ऐसा ही दिखता होगा। लेकिन कैमरे की स्क्रीन अचानक कुछ सेकंड के लिए काली हो गई। उसने सोचा, बैटरी की समस्या होगी। शाम धीरे धीरे उतरने लगी। बाकी 3 दोस्तों ने कहा, चलो अब नीचे लौटते हैं। लेकिन विवान ने मना कर दिया। इतनी मुश्किल से यहां आए हैं, एक रात यहीं कैंप करते हैं, सुबह निकल जाएंगे। बहुत समझाने के बाद भी वह नहीं माना। आखिरकार चारों ने वहीं टेंट लगा लिया। रात के करीब 9:30 बजे तक सब सामान्य था। वे खाना खाकर आग के पास बैठे बातें कर रहे थे। तभी बहुत दूर पहाड़ की दूसरी तरफ से बांसुरी की एक धीमी आवाज सुनाई दी। इतनी मधुर कि कुछ पल के लिए सब चुप हो गए। एक दोस्त बोला, इतनी रात को यहां कौन बांसुरी बजा रहा होगा? विवान मुस्कुराया, शायद कोई चरवाहा होगा। लेकिन तभी उसे बूढ़ी महिला की बात याद आई। आवाजों के पीछे मत जाना। उसने उस बात को झटक दिया। कुछ मिनट बाद फिर वही धुन सुनाई दी, लेकिन इस बार वह पहले से ज्यादा पास थी और ऐसा लग रहा था जैसे कोई उन्हें बुला रहा हो। दोस्तों, उस रात अगर विवान और उसके दोस्त उसी समय नीचे उतर जाते तो शायद यह कहानी कभी बनती ही नहीं। बांसुरी की आवाज अब बिल्कुल पास से आने लगी थी। लेकिन अजीब बात यह थी कि जितनी देर वह धुन बजती, जंगल का हर दूसरा शोर गायब हो जाता। न हवा चलती, न झींगुर बोलते। यहां तक कि आग की लकड़ियों के चटकने की आवाज भी जैसे रुक जाती। चारों दोस्त बिना कुछ बोले उस दिशा में देखने लगे जहां से धुन आ रही थी। तभी घने कोहरे के बीच दूर पहाड़ी पर सफेद कपड़ों में कुछ आकृतियां दिखाई दी। पहले 1, फिर 2, फिर 5, और कुछ ही सेकंड में ऐसा लगा
जैसे पूरा घास का मैदान सफेद परछाइयों से भर गया हो। वे सभी एक गोल घेरे में बहुत धीमे धीमे घूम रही थीं। उनके पैर जमीन को छू भी रहे थे या नहीं, ये समझना मुश्किल था। समीर ने कांपती आवाज में कहा, विवान, कैमरा बंद कर और अभी चलते हैं। लेकिन विवान जैसे सम्मोहित हो चुका था। उसने कैमरा झूम किया। स्क्रीन पर सिर्फ धुंध दिखाई दे रही थी। जब उसने कैमरे से नजर हटाकर सामने देखा तो वे सभी आकृतियां गायब थीं। देखा, मैंने कहा था कुछ नहीं है, विवान ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन तभी उसके पीछे से एक और आवाज आई। इस बार बांसुरी नहीं। एक लड़की की हंसी, इतनी धीमी जैसे कोई कान के बिल्कुल पास खड़ा होकर हंस रहा हो। विवान ने पलटकर देखा, कोई नहीं था, लेकिन बर्फ पर ताजे पैरों के निशान दिखाई दे रहे थे। नंगे पैर, और वे निशान सीधे जंगल की तरफ जा रहे थे। समीर ने उसका हाथ पकड़ लिया। मत जा, लेकिन विवान ने उसका हाथ छुड़ा दिया। बस 2 मिनट, देख कर आता हूं। वह उन निशानों के पीछे पीछे चलने लगा। बाकी 3 दोस्त भी मजबूरी में उसके पीछे हो लिए। करीब 10 मिनट बाद उन्हें एहसास हुआ कि वे रास्ता भटक चुके हैं। जिस दिशा से आए थे उधर अब सिर्फ धुंध थी। तभी उन्हें एक खुला मैदान दिखाई दिया। मैदान के बीचों बीच एक बहुत पुराना देवदार का पेड़ खड़ा था। उसकी शाखाओं पर सैकड़ों छोटी छोटी घंटियां बंधी थीं, लेकिन हवा बिल्कुल नहीं चल रही थी। फिर भी सभी घंटियां अपने आप बज रही थीं। टुन, टुन, टुन। अचानक उसी पेड़ के पीछे से एक सफेद साया बाहर आया। उसके लंबे बाल कमर से नीचे तक थे। चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। उसने कुछ नहीं कहा, बस हाथ के इशारे से विवान को अपने पीछे आने का संकेत दिया। और दोस्तों, यहीं विवान ने सबसे बड़ी गलती कर दी। वह बिना कुछ बोले उसके पीछे चल पड़ा। समीर जोर जोर से उसका नाम पुकारता रहा, लेकिन विवान जैसे सुन ही नहीं रहा था। कुछ ही पलों में दोनों घने कोहरे में गायब हो गए। बाकी 3 दोस्त पूरी रात उसे ढूंढते रहे। सुबह होने तक उनका गला बैठ चुका था, लेकिन विवान का कोई पता नहीं चला। आखिरकार वे गांव लौट आए। गांव वालों ने उनकी बात सुनी। एक बूढ़ा चरवाहा तुरंत खड़ा हो गया। उसने सिर्फ इतना कहा, वह बांसुरी के पीछे चला गया। पूरा गांव खामोश हो गया। उस शाम करीब 5 बजे विवान खुद गांव लौट आया, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं थी। उसके कंधे झुके हुए थे। उसके बालों में सफेदी झलक रही थी। और सबसे अजीब बात, जो घड़ी उसने पिछली रात पहनी थी उसमें आज भी वही समय रुका हुआ था, 2:17। डॉक्टरों ने उसकी जांच की। सब कुछ सामान्य था, लेकिन विवान बार बार सिर्फ एक ही बात दोहराता रहा। उन्होंने मुझे जाने दिया, लेकिन मेरा समय अपने पास रख लिया। कुछ महीनों बाद विवान पहले जैसा कभी नहीं रहा। उसने ट्रैकिंग छोड़ दी। कैमरा बेचना पड़ा। वह अक्सर घंटों तक पहाड़ों की तरफ देखता रहता। एक दिन उसने अपने दोस्त समीर से कहा, तुझे पता है, वहां कोई बुरा नहीं था। वे बस चाहती थीं कि मैं उनके साथ रुक जाऊं, क्योंकि उनके लिए एक रात हमारी पूरी जिंदगी के बराबर होती है। यह सुनकर समीर के रोंगटे खड़े हो गए। 2 साल बाद विवान की मृत्यु हो गई। डॉक्टरों ने कारण बताया, अचानक शरीर का बहुत तेजी से बूढ़ा हो जाना। लेकिन गांव के बुजुर्ग आज भी कहते हैं, विवान उस रात बूढ़ा नहीं हुआ था। उसकी आने वाली जिंदगी उसी बुग्याल में छूट गई थी। और दोस्तों, अगर आज भी उत्तराखंड के कुछ ऊंचे बुग्यालों में अमावस्या की रात कोई अकेला रुक जाए, तो कभी कभी धुंध के बीच वही बांसुरी सुनाई देती है। और दूर सफेद कपड़ों में कुछ आकृतियां जो किसी को बुलाती नहीं, बस इंतजार करती हैं किसी ऐसे इंसान का जो जिज्ञासा में एक कदम उनकी ओर बढ़ा दे। क्योंकि पहाड़ों में खोए हुए लोग हमेशा रास्ता नहीं भूलते। कभी कभी वे समय भूल कर लौटते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो स्केर सागा को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगली कहानी शायद भारत की सबसे रहस्यमयी जगह से होगी।